Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the exchange of respiratory gases, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में एक्सचेंज होता है। मीन्स जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स में, फिर लंग्स से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में जा रही थी। और उसी के ऑपोजिट में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगी हमारी सेल और बॉडी के टिश्यू, वो हमारे ब्लड में, देन लंग्स में और लंग्स से बॉडी के बाहर मीन्स एटमॉस्फेयर में जा रही थी। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की। स्पेसिफिकली जो बात करेंगे हम ऑक्सीजन की। जो अभी हमने देखा था ना एक्सचेंज, कि हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एल्वेओलाई में लिया, एल्वेओलाई से वो गई ब्लड में, और ब्लड के बाद वो ऑक्सीजन कैसे हमारे हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में जा रही है ताकि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो। तो जो ऑक्सीजन का ये है ना, एल्वेओलाई से सेल्स तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा, हमारे टिश्यू तक जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, वो कैसे होता है उसी चीज को देखेंगे। और उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी हमारे सेल के द्वारा, वो वापस से ब्लड के थ्रू एल्वेओलाई तक कैसे आएगी। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्वेओलाई टू द टिश्यू बाय ब्लड। ये तो हमें समझ में ही आई है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वेओलाई से ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जाएगी। लेकिन मेनली टू फॉर्म होते हैं, है ना, वही चीज लिखी है। जो पहला फॉर्म होगा इन कॉम्बिनेशन विथ वाटर, या फिर आप इसे बोल सकते हो सिंपल सोल्यूशन, एज सिंपल फिजिकल सोल्यूशन भी आप बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है। इसमें होगा क्या भाई, ब्लड है, ब्लड के अंदर है प्लाज्मा, और मैंने प्लाज्मा में पहले ही बता दिया कि लगभग 91 से 92% क्या है, वाटर है। तो जो ऑक्सीजन है इट डिजॉल्व विथ वाटर। किसके साथ डिजॉल्व हो जाएगी? वाटर के साथ। किसके? प्लाज्मा के। और इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है इन दिस फिजिकल फॉर्म, हमारे पूरे ब्लड में और टिश्यू तक जाएगी। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है इट इज नेग्लिजिबल। अब ये रहता है ना के बराबर। बोलोगे भाई ये कैसे? सबसे अच्छा समझो इसका रेट। जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा वो बहुत ही कम है, दैट इज 0.3 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा। यानी कि जो 100 मिलीलीटर प्लाज्मा है जो हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है? सिर्फ 0.3 मिलीलीटर। और ये ना के बराबर वैल्यू ही है। और टोटल अगर हम देखें जो हमारी ऑक्सीजन है 100% में से उसका सिर्फ 3% ही इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो लगभग ना के बराबर ही है ना, कि 100 रुपए है उसमें से 3 रुपए वो ना के बराबर ही है। अब आप लोग पूछोगे कि भैया इतना कम परसेंट क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस फॉर्म में, सिर्फ 3% या फिर 0.3 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा, इतना कम क्यों? रीजन है पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ वाटर। जो ऑक्सीजन है वो इस वाटर के साथ, प्लाज्मा के वाटर के साथ बहुत ज्यादा घुलती नहीं है। इसके बाद आगे देखा तो वैसे ये जो फॉर्म है, जो अमाउंट है ऑक्सीजन का बहुत ही कम हो रहा है ट्रांसपोर्ट, सिर्फ 3%। वैसे तो ना के बराबर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। जब भी कोई पर्सन मस्कुलर एक्सरसाइज करता है, रनिंग हो गई, हैवी एक्सरसाइज हो गई, मान लो कोई पुशअप्स कर रहा, उस टाइम पर ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर पूछोगे भैया क्यों? रीजन ये है कि जब कोई भी पर्सन एक्सरसाइज कर रहा, रनिंग कर रहा, वॉकिंग कर रहा, पुशअप्स मार रहा, उस समय जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, है ना, मसल सेल्स हो गई, वो बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही हैं और उन्हें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन से। तो उस टाइम ये जो नेग्लिजिबल अमाउंट है 3%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड फॉर्म है जिस फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, दैट इज इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जांपल होता है ना, ग्लोबिन स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर होगा उसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑक्सीजन अब किसके साथ कंबाइन होगी? हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। तो होगा क्या? द ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स, किस में? ब्लड में। और क्या फॉर्म करती है? फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी फॉर्म में हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। और इसमें होता है मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसपोर्ट। कितना होगा? ऑलमोस्ट 97%। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना कि यहाँ पर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये जो प्रोसेस हुई, मीन्स क्या क्या बना? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, ये जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजनेशन। कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा, एक और प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो है सिर्फ ऑक्सीजनेशन, मतलब जो ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है ब्लड में सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए है ना। मतलब कहाँ पर ये बाइंड हो गई, एल्बोलाई से आ गई ब्लड में बाइंड हो गई, सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए। जैसे ही जो ब्लड है वो पहुंचेगा टिश्यू तक, तो ये जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स ऑक्सीजन हम मिल जाएगी हमारे टिश्यूज को। अब आप बोलोगे भैया ऐसे क्यों हो रहा, ये बंधा फिर छूटा क्यों? ये होता है पार्सल प्रेशर की वजह से। जैसे हमने देखा था ये जो ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर है, अगर हम एल्वेओलाई की बात करें तो वहां पर ज्यादा होता है, तो वहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिल गई, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम टिश्यूज की बात करें तो ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर कम है, तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और टिश्यू के पास गई ऑक्सीजन। तो ये है ऑक्सीजनेशन कि यहाँ पर बांधा वहां पर छोड़ दिया। लेकिन जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर केमिकल चेंजेस होंगे। देखो कैसे, फिर और अच्छे से समझो। जो हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है Fe2+ फॉर्म में, Fe+ टू Fe2+ फेरस फॉर्म में। नॉर्मल ऑक्सीजनेशन प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं, जब यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होती है तो इसी फॉर्म में बाइंड होती है, कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन जब ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती है जो मैं बताना चाह रहा, उसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ये बन जाता है Fe+3 और अब जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की वो परमानेंट होती है, फिर वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो हो रही है दैट इज ऑक्सीजनेशन, मींस टेम्पररी बाइंडिंग होती है। ऑक्सीजन को क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन है ब्लड है एल्वेओलाई से कैरी करेगा, क्योंकि पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट होते होते हमारे सेल में गया, टिश्यूज में गया, वहाँ ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर कम है तो ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। मींस हीमोग्लोबिन फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और उसको एल्वेओलाई तक लाता है, जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। नाम ही इंडिकेट कर रहा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी किस किस की, हीमोग्लोबिन की और ब्लड की। तो सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर सकता है दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो अमाउंट हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ये वही है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन और ब्लड। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। पहले बट समझो सैचुरेशन, सैचुरेशन का ये मतलब होता है, ये जो पूरी प्रोसेस है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है। अभी हमने सिंपल देखा कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड हो रहे हैं, जहां ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर ज़्यादा है हीमोग्लोबिन उसे पकड़ रही है। एक समय से आप मैग्नेट और लोहा समझ लो, आपस में चिपकना। जैसे एक मैग्नेट होती है ना, इस तरीके से हम क्या बना दें, एक हमारे पास मैग्नेट है और इसी के बाहर मेटल्स जो होती हैं, लोहे की एक जो होती है ना धूरन, जहाँ काम चल रहा है एकदम, तो क्या होगा ये मैग्नेट क्या करेगी, पूरी जो वो रहती है मैग्नेट की इस तरीके से ये धूरन, इस तरीके से ये पूरे जो सब्सटेंस रहेंगे उसे अपनी तरफ कैरी करती है, आपस में चिपकाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। मतलब मैग्नेट में अब आप मान लो कि पूरा जो लोहा है वो चिपकता जा रहा है ना, लोहे की धूरन एक टाइप से जो होता है ना पाउडर, आप समझ लो वो इसमें चिपकते जा रहा। फिर एक समय आएगा कि अब मैग्नेट का असर उतने तक ही रहेगा, बाकी ये चीज कैरी नहीं कर पाएगी। बाकी का जो लोहा है उसकी जो पाउडर है, लोहा पाउडर जो धूरन है वो नीचे जाते जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं इसमें नहीं चिपक पाएंगे। सेम यही चीज है सैचुरेशन, मींस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी तो कर रहा, पकड़ तो रहा है, लेकिन जितना अमाउंट, एक कंडीशन आएगी कि हीमोग्लोबिन जितना भी कैरी कर सकता है। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ समझने के लिए कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है मैक्सिमम कितने को कर रहा है। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच्ड हो गए, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब इस स्टेट के बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन है बिल्कुल भी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा, इस स्टेट को बोला जाता है सैचुरेशन, मींस इट इज द कंडीशन या फिर आप स्टेट बोल सकते हो व्हेन हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू कैरी एनी मोर ऑक्सीजन, कि अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एक भी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। जैसे पुशअप्स होती है ना, मान लो एक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 20, तब भी उसने और मारा 25 तो कर लिया, 25 के बाद एक कंडीशन आएगी 26वीं पुशअप्स वो नहीं कर सकता। वही कंडीशन है, किसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर लिया है लेकिन अब एक भी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, दैट इज सैचुरेशन।
इसके बाद ये किस पे डिपेंड करेगी, फिर से वही पार्सल प्रेशर, जैसे मैंने बता ही दिया कि जहां पार्सल प्रेशर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, जैसे एल्वेओलाई में, तो हीमोग्लोबिन वहां इसको पकड़ता है। फिर टिश्यूज़ में क्योंकि ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर कम होता है तो वहां पर छोड़ देता है और वहां फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है। इसके अलावा इट इज़ वेल एक्सप्लेन्ड बाय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस सैचुरेशन को अगर किसी को समझना है तो सबसे बेटर हम किसके थ्रू समझ सकते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इसे हम आगे डिटेल में देखते हैं क्योंकि कई बार इसके ऊपर अलग से सेपरेट क्वेश्चन आता है या टोटल एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, कि डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि एक ऐसा कर्व होगा जो कि किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। मीन्स इट इज द कर्व दैट डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात हम ये समझे कि जैसे हमने पहले ही देखा कि जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का आपस में मिस मिलना, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। मान लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो सैचुरेशन कम है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा तो सैचुरेशन बढ़ा। वही ये जो रिलेशनशिप है, जो कर्व दिखाएगा, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसके अलावा आसान शब्दों में अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो इट इज द कर्व दैट शो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब लगाव, ये किस चीज को बताता है, हीमोग्लोबिन के लगाव को, किसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति। मीन्स अब सिंपल सी बात है, लगाव कब ज्यादा, जब कोई भी चीज हमारे पास ज्यादा है। जैसे कोई एक जानवर भी होता है ना, किसी ने एक जानवर पाला, जितने ज्यादा टाइम के लिए इंसान उस जानवर को पालेगा, डॉग, कैट, उसका लगाव उसके प्रति उतना ज्यादा होगा। सेम एस यही पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है। अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो सैचुरेशन बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो सैचुरेशन भी कम होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। नॉर्मली इन ब्लड हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन ओनली अप टू 95%। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारी जो ब्लड में ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है, तो हमारी जो ऑक्सीजन है उसके साथ सिर्फ 95% ही जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड होता है। अब बोलोगे भाई ये सब ठीक है, लेकिन जो 5% हीमोग्लोबिन बच रहा, जो 5% HB बच रहा है, ये कहाँ जा रहा। तो इसके लिए बहुत सारे यूज हैं हीमोग्लोबिन के अलग से। इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे CO2 के साथ भी तो बाइंड हैं, तो जो आपका 5% है वो यहाँ पर जाता है, और बचा हुआ जो 95% है वो किसके साथ सैचुरेट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद और भी आगे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बता ही दिया कि सैचुरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर, क्योंकि मैंने एक और बताया ना कि इट इज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो एफिनिटी कब ज्यादा होगी या लगाव कब ज्यादा होगा, जब हम ज्यादा किसी से मिले, है ना। जैसे मैंने डॉग वाला एग्जांपल दिया, कैट वाला, भाई आपने पाला है बहुत समय तक आपके साथ है तो आपका लगाव बढ़ गया, कम होता तो लगाव कम होता। सेम एज जैसे ही हमारी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, लेस होगा, तो हमारी हीमोग्लोबिन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद अब हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में कि हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है नॉर्मल कंडीशन में कैसे दिखता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये दिखता है कुछ इस तरीके से, आप बोल सकते हो एस शेप्ड में या फिर आप बोल सकते हो सिग्मोइड शेप में। तो नॉर्मली ये कैसा रहता है, इट इज ऑफ एस शेप्ड और सिग्मोइड शेप। इसके अलावा इसमें भी हम देखें तो दो पार्ट हैं। देखो जो रेड वाला है ना, ये हो गया नॉर्मल, ये मैंने लिखा भी है। इसके ऊपर जो ब्लू में दिख रहा है और एक दिख रहा होगा आपको ग्रीन में, तो ऊपर वाले को आप अपर और नीचे वाले को लोअर। जो नॉर्मल है वो रेड में दिख रहा। इसके बाद जो अपर पार्ट है वो क्या करता है, इट्स एसोसिएशन। देखो यहाँ पर
क्योंकि ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये देखोगे आप तो क्या हो रहा है, जो हमारा नीला वाला कर्व है, ब्लू वाला कर्व है, वो यहाँ पर इस रेड के साथ मिक्स हो रहा है, मींस बाइंड हो रहा है, दैट इज सैचुरेशन। तो जो अपर पार्ट है, दी अपर पार्ट शो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। अपटेक ऑफ ऑक्सीजन मींस हीमोग्लोबिन यहाँ पर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, आपस में दोनों बाइंड हो रहे हैं, सैचुरेटेड हो रहे हैं। और जो लोअर वाला पार्ट है, इट्स शो डिसोसिएशन मींस इसमें क्या होगा, द लोअर पार्ट शो डिसोसिएशन मींस यहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो एसोसिएशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, है ना, जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा था तब हमारे हीमोग्लोबिन ने ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। और लोअर पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम हुआ, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दैट इज P50। P50 क्या होता है, अब ये रहा हमारा कर्व। इसमें क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, आप एकदम गूगल से बुक से देख के एग्जैक्ट बनाना। ये जो ऊपर वाला पार्ट जो इस तरीके से शो कर रहा है, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन मींस कितना परसेंट मिल रहा है ऑक्सीजन और हमारे हीमोग्लोबिन का। और यहाँ पर दिख रहा है पार्शियल प्रेशर कि भाई इतना पार्शियल प्रेशर है तो इतना सैचुरेशन है, इतने में इतना है। तो एक ऐसा पार्शियल प्रेशर है ना, ऑक्सीजन का इतना पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट यहाँ पर आता है 27 mm ऑफ Hg। इसी पार्शियल प्रेशर में, है ना, मींस ऐसा पार्शियल प्रेशर जिसमें जो सैचुरेशन है वो कितना आए, 50% आए। सो इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज 50%। मींस इस पार्शियल प्रेशर पे हमारी 50% जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगी। और कितना होता है ये, इट इज अबाउट 27 mm ऑफ Hg। और जैसे जैसे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे मैंने बताया, बढ़ता जाएगा, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है, लगाव है, इसके प्रति बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही इंक्रीज होगा कितना, ऑफ अबाउट 40 mm ऑफ Hg, जो हमारी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ, ये कितनी हो जाएगी, अबाउट 75%। और जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और बढ़ेगा कितना, 100 mm ऑफ Hg, जो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है, मींस लगाव है ऑक्सीजन के प्रति, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, ऑलमोस्ट अबाउट 95%। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पर क्या होता है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल कर्व को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कर्व ये रहा हमारा रेड में। लेकिन ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होगा। और अफेक्ट कैसे होगा, या तो एक शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, या तो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर शिफ्ट टू राइट होगा, जो कि दिख रहा ब्लू कलर में शिफ्ट टू लेफ्ट, क्योंकि आप देखो लेफ्ट तरफ आ रहा। और यहाँ पर देखोगे ग्रीन में तो शिफ्ट टू राइट, क्योंकि ये देखो ये नॉर्मल से देखो तो राइट साइड, दैट्स वाई शिफ्ट टू राइट। ये नॉर्मल से लेफ्ट साइड तो शिफ्ट टू लेफ्ट। अब हम देखते हैं आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा। सबसे पहली चीज, अगर हम स्टार्ट करते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट से, जो शिफ्ट टू लेफ्ट है वो क्या शो करता है, एसोसिएशन। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे तो देखो यहाँ दूर जाते हुए दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देखो एकदम नॉर्मल से ज्वाइंट हो रहा, मींस यहाँ पर एक्सेप्टेंस बढ़ रहा। सो इट्स शो द एसोसिएशन, मींस यहाँ पर आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति, जो हीमोग्लोबिन का लगाव है ऑक्सीजन से जो बढ़ेगा, कि बोलेगा एकदम हाँ आओ गले मिल लो, है ना, दैट इज द रीजन शिफ्ट टू राइट। तो ये क्या शो करेगा, एसोसिएशन या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। इसके बाद अब ये क्यों होगा, तो पहला जो फैक्टर है दैट इज इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा, जो कि हमने पहले भी देखा था, हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे भाई ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, सैचुरेशन तो हम हीमोग्लोबिन का देख रहे हैं और ऑक्सीजन का देख रहे हैं, CO2 से क्या लेना देना है, तो इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है। जैसे कि अपन ने भी इंट्रो में देखा था कि जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ 95% ही उसका जो है ना ऑक्सीजन से बाइंड होता है, बाकी का जो 5% था वो किसके साथ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
तो सिंपल सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही कम रहेगी तो वो जो 5% है उसका भी कम से कम परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, और जो बाकी का बच जाएगा वो फिर से हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। दैट इज द रीजन कि एक तो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया और डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंधेगी। इसके बाद जो आगे का फैक्टर है दैट इज डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसके अलावा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। जब भी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगी। फिर से बोलोगे भैया क्यों, समझने वाली बात है। तो इसकी जो हम एक थ्योरी देख सकते हैं वो ये है कि भाई देखो टेम्परेचर डिक्रीज है मीन्स हमारी बॉडी की सेल की फंक्शनिंग कम हो रही है ना। यूजुअली होता है जैसे ठंड में कि आप नॉर्मल बैठे हो, वहीं एक गर्मी का होता है कि आपको स्वेटिंग हो रही, ये हो रही, तो एक्टिविटी बढ़ती है। तो एक्टिविटी बढ़ी, हमें चाहिए क्या, एनर्जी। सेल को चाहिए एनर्जी, किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ती है कि जाओ तुम इस सेल में जाओ, तुम उस सेल में जाओ, एनर्जी दो। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर है मीन्स हम रिलैक्स मैनर में हैं, बॉडी की जो सेल की फंक्शनिंग है वो डिक्रीज है। अभी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड नहीं है, इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या कहती है कि अभी तुम वहाँ जाओगे तो वेस्ट हो जाओगे, क्योंकि सेल को ज़रूरत नहीं है, अभी तुम मेरे पास ही रहो। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट टू लेफ्ट मीन्स ये शो करता है एसोसिएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज शिफ्ट टू राइट, और ये क्या शो करेगा, यहाँ पर देखो ये दूर जा रहा, नॉर्मल से दूर जाते जा रहा मीन्स डिसोसिएशन। मीन्स यहाँ पर जो हमारा हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को छोड़ देगा, मीन्स दोनों अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप किन किन कंडीशन में, सिंपल सी बात है जब ऑक्सीजन कम हो तभी छोड़ेगा। तो पहली चीज है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज हमने देखा था 5% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड था, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा हो जाए तो 6% उसके साथ बाइंड हो जाएगा, और बढ़ जाएगा तो 7%। सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। इसके बाद और हम बात करें तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, वही जो अपन ने भी डिस्कस किया। भाई एक पर्सन है, मैं ही हूँ, मेरे अंदर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, सेल की फंक्शनिंग बढ़ी, स्वेटिंग हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा कि जाओ तुम इस सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन करो। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट टू राइट, जो कि डिसोसिएशन शो करेगा मीन्स यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं बोर इफेक्ट, और इससे पूरा कॉन्सेप्ट ना यहीं पर क्लियर होगा। बोर इफेक्ट क्या कहता है, यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं, इफेक्ट बाय विच द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। मीन्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तब क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन का लगाव है ऑक्सीजन से कम हो जाएगा। ठीक है, या देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है, समझ लो। यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक का जो नाम है, लड़के का नाम है जैकी, हम लेके चलते हैं, ठीक है। लड़की का नाम क्या हो गया, लड़की का नाम हो गया टीना। अब इन दोनों का आपस में क्या है, अटूट प्रेम बंधन है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप बोल सकते हो। अब दोनों एक दूसरे का टाइम दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, एक दिन की जो टीना है, इनकी एक और दोस्त रहती है मीना, ठीक है। अब टीना ने क्या किया, मीना को अपने बॉयफ्रेंड जैकी से मिला दिया। अब क्या हुआ, अभी तक पूरा टाइम इन दोनों में शेयर हो रहा था, तो बड़े अच्छा इनका क्या था, रिश्ता था। अब धीरे धीरे इसने जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाया, अब जो टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था ना, वो धीरे धीरे यहाँ पर जाने लगा, ये दोनों मिलने लगे, चाय पी रहे हैं साथ में। तो अब क्या हुआ, जैकी किससे ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा, मीना के, उसी से बातें हो रही हैं। तो अब जो अफेक्शन था, जो जैकी का लगाव था, वो टीना से कहां पर शिफ्ट हो गया, मीना में। देखो बट क्या है, शिफ्ट, कि जो चीज, जो लगाव यहां पर था, जो एफिनिटी यहां पर थी, अब वो कहां पर शिफ्ट हो गई है, मीना में। तो इनका जो अटूट बंधन था, अब क्या होगा, जैकी टीना को छोड़कर किसके साथ बाइंड हो गया, उसने किसको एक्सेप्ट कर लिया, मीना को। तो यही चीज है, जब मीना से ज्यादा टाइम तो मीना से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीना के साथ ज्यादा टाइम, तो जो अफिनिटी है वो टीना की तरफ जाएगी। सेम एस यहाँ पर भी यही चल रहा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमारा जो शिफ्ट है वो लेफ्ट की तरफ होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कर्व कहाँ पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू राइट। तो वही चीज यहाँ पर है बोर इफेक्ट में,
कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो हमारी हीमोग्लोबिन की अफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन को छोड़ देगी। तो कैसा इफेक्ट है? इट इज़ द इफेक्ट by which hemoglobin leave the oxygen and carry the carbon dioxide। क्यों? क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा कि अब जो टाइम है ज़्यादा किसके पास जा रहा, मीना के पास। तो ये किसके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाएगी? मीना के साथ, और टीना को छोड़ देगा। जैसे ही यहाँ पर अफेक्शन बढ़ा तो लगाव यहाँ पर बढ़ेगा, इसे छोड़ देगा। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर ये वाला एग्जाम, अब इससे क्या समझ में आया कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहा है। इंपॉर्टेंट ही है, बाकी एग्जाम्पल को छोड़ो, वो सिर्फ समझाने के लिए था। वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों। तो ये था हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोर इफेक्ट से रिलेटेड है, जो हमने देखा ना पार्शियल प्रेशर। अगर हम ब्लड में बात करें तो ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? टिश्यू के। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ देती है और ऑक्सीजन कहाँ पर चले जाती है? हमारे टिश्यूज में। भाई हम टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पर होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सेल के थ्रू। तो हीमोग्लोबिन यहाँ से अब क्या करेगा, उसने ऑक्सीजन को छोड़ा, वो किसको पकड़ लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसको कहाँ पर लेके आएगा? ब्लड में। क्योंकि ब्लड में जैसे ही आएगा फिर से किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? ऑक्सीजन का। तो अब हीमोग्लोबिन फिर से यहाँ पर बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से। वहीं से जैसे ही जैकी ने ज़्यादा टाइम यहाँ पर वो किया तो यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर किया तो यहाँ पर लगाओ। एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए था, बाकी ये था बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।